नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल एग्ज़ाम वेव्स पर। आज हमारी क्लास सेकंड है कैलकुलेशंस की। फाउंडेशन कोर्स में आज हमारी क्लास सेकंड है, जिसमें हम आगे के टॉपिक देखेंगे कैलकुलेशन के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड कैलकुलेशंस पे। चलो आज हम सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? आपको पता होना चाहिए, एक मिनट मार्क करके सेटिंग्स। चलो देखो, आपको पता होना चाहिए वन का स्क्वायर। वन का स्क्वायर कितना होता है? वन। अगर हम वन का स्क्वायर करेंगे तो पीछे यूनिट कितना आएगा? वन आएगा। ठीक है, अगर हम टू का स्क्वायर करेंगे तो पीछे यूनिट कितना आएगा? फोर। थ्री का स्क्वायर करेंगे तो पीछे यूनिट कितना आएगा? नाइन। हमको यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, फोर का स्क्वायर करेंगे तो पीछे कितना आएगा? सिक्स। 16 आएगा। ठीक है, फाइव का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 25। अब ऐसे ही अगर हम सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास पीछे कितना आएगा? 36। सेवन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49। अगर एट का स्क्वायर करेंगे तो पीछे यूनिट कितना आएगा हमारे पास? 64, 4 आएगा। ठीक है, नाइन का स्क्वायर करेंगे तो पीछे यूनिट कितना आएगा? 1। अगर 10 का स्क्वायर करेंगे पीछे यूनिट कितना आएगा? 100, 0 आएगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर ले लेता हूँ, एक मिनट। हम नंबर ले लेते हैं, जैसे नंबर है हमारे पास 9216। इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालना है? देखो, सबसे पहले हमको दो डिजिट छोड़ना है पीछे से कितने डिजिट? दो डिजिट छोड़ने हैं। ठीक है, अब देखो सिक्स, जो हमारा सिक्स नंबर है, ये हमने चेक करना है कौन कौन से दो नंबरों के पीछे सिक्स नंबर आता है। ठीक है, एक तो हमारे पास सिक्स किसके पीछे आता है? चार के पीछे आता है। और एक सिक्स कहाँ पे आता है हमारे पास? छः के पीछे आता है। तो यहाँ पे मतलब जो हमारी आखिरी डिजिट होगी, या तो चार होगी या क्या होगी? सिक्स होएगी। ठीक है, या चार होगी या छः होएगी। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप पे हमारे पास जो बाकी दो नंबर बच गए या तीन नंबर, जितने भी नंबर बच गए, उससे जस्ट छोटा स्क्वायर देखना है। 92 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका होता है? 81। नाइन का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। अब या 96। अब देखो, या तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 94 होगा, या कितना होगा? 96। ठीक है, दो स्टेप समझे। सबसे पहले हमने देखा आखिरी यूनिट क्या है? सिक्स। सिक्स इसके पीछे आती है, चार के पीछे आती है, या क्या इसके पीछे आती है? सिक्स के पीछे आती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नाइन कैसे आया? 92 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका था? नाइन का, 81। ठीक है, अभी इसका स्क्वायर या 94 होगा या 96 होगा। ठीक है, अब इनमें से कौन सा होगा वो कैसे चेक करेंगे? अब हम 95 का स्क्वायर निकालेंगे। 95 का स्क्वायर निकालना मैंने आपको कल सिखाया था। कैसे निकालते? किसी भी नंबर के जब 5 हो तो पहले 5 का स्क्वायर लो, 25। अब 9 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 9 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? 90। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 95 का 9025। अब जो ये ऊपर वाला नंबर है, ये इससे बड़ा है क्या छोटा है? बड़ा है। तो बड़ा है तो स्क्वायर रूट भी क्या आएगा? बड़ा आएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, अभी हम चार पांच और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास नंबर है 7 इसका रूट निकालना है 7744। इसका स्क्वायर रूट निकालना है 7744। सबसे पहला स्टेप क्या है? आखिरी डिजिट कितनी है? 4। 4 किस किस के पीछे आती है? एक तो दो के पीछे आता है और एक 8 पीछे आता है। ठीक है, 2 और 8। अब पीछे से दो नंबर छोड़ देने, और दो नंबर उठाने हैं आखिरी वाले। 77 आ गए। 77 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका होता है? 8 का होता है, 64। ठीक है, यहाँ पे 82 आएगा या क्या आएगा? 88। अब इन दोनों में से चेक कैसे करेंगे? हमें 85 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 85 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 725। अब ये नंबर इससे बड़ा है क्या छोटा है? बड़ा है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 88। ठीक है, समझे। और देखते हैं जैसे हमारे पास, मैं एक और ले लेता हूँ। ये नंबर है 12544। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे देखो, चार किसके पीछे आता है? या तो हमारे पास दो के स्क्वायर के पीछे आता है, दो का स्क्वायर के पीछे चार आता है, या किसके पीछे आता है? 8 के स्क्वायर के पीछे 4 आता है। ठीक है,
ठीक है। अब पीछे 2 नंबर छोड़ देंगे, 2 नंबर 44 छोड़ दिए, 2 नंबर छोड़ने, ठीक है हमेशा। अब जो बाकी नंबर बच गए, बाकी कैसा नंबर आ गया 125। 125 से जस्ट छोटा स्केयर किसका होता है 11 का। 11 का स्केयर कितना होता है 121। तो किसका स्केयर रूट कितना है 112 या 118। अब चेक कैसे करेंगे 115। 115 का स्केयर ईजिली निकाल सकते हैं। 5 का स्केयर 25, 11 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 132। अब ये नंबर 132 छोटा है क्या बड़ा है, ये वाला नंबर है ये, इससे नंबर छोटा है ना, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 112। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 112। समझ गए स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ठीक है। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं ये वाली एग्जांपल, √13456। ठीक है। अब 6 देखना है, 6 किसके पीछे आता है 6 आता है 4 के पीछे और 6 के पीछे। ठीक है। अब 2 नंबर छोड़ देंगे 134। 134 जस्ट छोटा स्केयर किसका होता है 134 जस्ट छोटा 11 का होता है 121। ठीक है। यहाँ पे कितना है 116। अब कैसे चेक करेंगे, अब हम कर देंगे 115 का स्केयर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे 25 132, 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 132 25। इससे ये नंबर क्या है बड़ा है, तो इसका स्केयर कितना आ जाएगा 116। ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लास्ट ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे हमको स्केयर रूट निकालना है 5184 का। 5184 का स्केयर रूट क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये 4 से 4 किस किस के टेबल पे आता है 2 पे आता है और 8 पे आता है। ठीक है। अब 2 नंबर छोड़ देंगे। अब जो 2 नंबर बच गए वो देखेंगे 51 से जस्ट थोड़ा स्केयर कितना होगा 72 का, जो 72 होगा 78 होगा। अब कैसे चेक करेंगे 75 का स्केयर निकाल लेंगे। 75 का स्केयर कितना आएगा 25। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 8 56। तो ये नंबर जो ऊपर है 5625 से छोटा है, तो इसका स्केयर रूट भी कितना आ जाएगा 72। समझ गए स्केयर रूट कैसे निकालना है, ये था तरीका हमारा स्केयर रूट निकालने का। ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा क्यूब रूट कैसे निकालना है। ठीक है। क्यूब रूट आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है। ठीक है। आज का होमवर्क लिख लो, आज आपको याद करना है 1 से लेके 25 तक क्यूब याद करने हैं। क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है। देखो अगर हम 1 का क्यूब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, पीछे 7 आ जाएगा। ठीक है। और 4 का क्यूब लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64। 5 का क्यूब लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 125। 6 का क्यूब लिखेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 216। 7 का क्यूब लिखेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 343। ठीक है। अब 8 का क्यूब लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 512। ठीक है। अब 9 का क्यूब लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 729। ठीक है। 10 का क्यूब कितना आ जाएगा 1000। ठीक है। अब हमको यूनिट पता होना चाहिए। देखो एक के क्यूब के पीछे कितना आता है 1 आता है, 2 के क्यूब के पीछे 8 आता है, 3 के 7 4 5 6 3 2 9। ठीक है। इन सब के क्यूब निकालना ईजी है क्योंकि इन सब के जो नंबर हैं अलग होते हैं। देखो यूनिट में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है। सारे नंबर क्या हैं अलग हैं, 7 है 8 है 4 है 5 है 6 है 3 है 2 है 9 है 0 है। ठीक है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो क्यूब निकालना ईजी होता है। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, कैसे निकालेंगे क्यूब, जैसे हमारे पास एक नंबर है, इसका क्यूब निकालना है 6814472। देखो इसमें भी सेम चीज़ ही करनी है। इसमें हमको पर 3 नंबर छोड़ने पड़ेंगे। क्यूब में कितने नंबर छोड़ने हैं 3, ये हम 3 नंबर छोड़ देंगे। ठीक है। सबसे पहले देखो 2 किसके क्यूब के पीछे 2 किसके नंबर के पीछे आता है, यहाँ पे 1 भी आएगा। देखो 8 के पीछे ही आता है 2, और कहीं नहीं आ रहा। ठीक है। तो यहाँ पे कितने लगेंगे 8। अब 3 नंबर छोड़ दिए। अब जो 681 है इससे जस्ट छोटा स्केयर देखना है। 681 से जस्ट छोटा स्केयर किसका होता है 8 का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 88। ये बिल्कुल ईजी है, बस यही करना है हमको। ठीक है। इसमें कुछ चेक नहीं करना। और इसका स्केयर कितना आ जाएगा 88। अभी एक और नंबर ले लेते हैं। एक नंबर है अंडर रूट निकालना है हमको 830584 का। इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है। क्यूब रूट निकालने में थर्ड रूट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 4 किसके पीछे आता है, एक नंबर के पीछे ही आता है, 4 के पीछे ही आता है। ठीक है। अब 3 नंबर छोड़ेंगे 830 जस्ट छोटा किसका होता है 9 का, तो किसका आंसर कितना आएगा 94। ठीक है। समझ गए क्यूब रूट कैसे निकालना है। चलो एक नंबर और ले लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा लास्ट, फिर इसके बाद आगे चलते हैं।
एक लास्ट नंबर और ले लेते हैं, 1 मिनट वेट, मैं चेक कर लूँ। ठीक है, नंबर है हमारे पास 405224। इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। अब देखो फोर किसके पीछे आता है, 1 के पीछे आता होता है, 4 के पीछे आता है, क्यों 64 होता है। अब 3 नंबर छोड़ देंगे। 405 से जस्ट छोटा स्केयर किसका, क्यूब किसका है, 7 का। तो इसका आंसर कितना आएगा, 74। ये 74 का क्या है, क्यूब है। समझिए क्यूब रूट कैसे निकालना है, बस यही था क्यूब रूट का। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, अब हमारे कैलकुलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन के बारे में बता देता हूँ। कई जो क्वेश्चन है हमारे पास पेपर में, वो ऑप्शन बाय ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, बाय ऑप्शन हो जाते हैं, वो सीखते हैं बाय ऑप्शन कैसे होते हैं। ठीक है, देखो बाय ऑप्शन करने के 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट। सबसे पहले क्या चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, आखिरी यूनिट। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 34 मल्टीप्लाई बाय 283 मल्टीप्लाई बाय 689। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना कर ले हम, 58 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट, इसका मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ कैसे यूनिट चेक करेंगे। जैसे हमारे पास यही नंबर है, इसका ऑप्शन है। देखो इसकी एक ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है 2 2 6 1 8 4 3 5। जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारे पास 2 2 6 1 8 4 9 2। और ये 3 ऑप्शन दे देता हूँ, चलो मैं, वैसे 4 ऑप्शन होगी, 2 3 6 1 9 2 5 8। ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन है, चलो लास्ट ऑप्शन भी दे देता हूँ, 2 2 3 1 4 2 4 4। ठीक है, अब इनमें से इसका कौन सा आंसर होगा। देखो इसकी कैलकुलेशन करने लग गए तो हमारे पास यही होएगा पेपर में, और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको, बाय यूनिट डिजिट, बाय ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, देखो सबकी यूनिट अलग अलग है ना, तो यूनिट डिजिट वाला मेथड लगेगा। ठीक है, अब देखो कैसे यूनिट चेक करेंगे। सबसे पहले देखो इसकी आखिरी यूनिट कितनी है, 4 है ना। अगर 4 को उसके अगले नंबर के आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 के उसका आखिरी नंबर कितना है, 3। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका यूनिट कितना आ जाएगा, 2। अब इसका जो आखिरी नंबर है उसको इसके आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8। अब जो 8 है इसका आखिरी नंबर, उसको इसके आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट कितना आ जाएगा, 4। नीचे कितना है हमारे पास, 17 का बस आखिरी डिजिट देखना है। 7 के टेबल पे 4 कब आता है, 7 के टेबल पे आखिरी डिजिट 4 कब आता है। देखो 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा ना। तो आखिरी डिजिट कब आता है, 14 पे। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे तो यूनिट कितना आ जाएगा हमारे पास, पीछे 2। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, इसका यूनिट कितना हो, 2। तो कोई आंसर आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन आ जाएगा। समझे, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ फिर समझोगे। जैसे बी एक और एग्जांपल है, हमारे पास नंबर है 39 मल्टीप्लाई बाय 162 मल्टीप्लाई बाय 48। ठीक है, ये है नंबर। ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमको 8 के साथ। ठीक है, इसको हमको डिवाइड किसके साथ करना है, 8 के साथ डिवाइड करना है। और हमारे पास कौन सा आंसर आएगा वो चेक करना है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। देखो इसकी जो ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 135 104। जो सेकंड ऑप्शन है 135 108। ठीक है, 4 है। अगली ऑप्शन कितनी है, 8 है। जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, 136 101। इसको चेंज करके 2 कर लो, 3 कर लो। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कितनी है, 136 100। ठीक है, अब इनमें से कौन सा आंसर होगा वो चेक करना है। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे, देखो सबसे पहले ऊपर वाला यूनिट चेक करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 18। पीछे कितना आ गया, 8। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 4। तो इस ऊपर यूनिट कितनी आ जाएगी, 4। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 8 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे, 8 के टेबल में 4 कब आता है, जब भी नीचे ईवन नंबर आएगा ना, ईवन नंबर, तो हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट आएंगे। देखो 8 के टेबल पे 4 कब आते हैं, एक तो 3 पे आता है, और एक देखो 8 3 कितना होता है, 24।
एक तो 3 पे आता है और एक और बार आएगा जब भी इवन नंबर आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8, ये कितना होता है 64। या तो यहाँ पे 3 आएगा जब इसको काटेंगे, या कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, अब देखो दोनों ऑप्शन है। ठीक है, इसको ऑप्शन 5 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले सही ली थी। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो हम 8 वाली ऑप्शन को क्या कर देंगे, टिकल कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 135108। ठीक है, ऐसे यूनिट चेक करके हम ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये था पहला मेथड यूनिट डिजिट जिससे हम ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड मेथड, उसको कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। अब देखो मल्टीपल मतलब क्या होता है। मल्टीपल सीखने से पहले आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए आपको, कुछ नंबरों के डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जैसे एक का तो पता ही है आपको सबको, एक का पीछे एक। दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। वो दो का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, अब तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, देखो हमारे पास जैसे नंबर है 288। अब ये हमको चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या कर लेंगे हम, कुछ नहीं करना, सम ऑफ डिजिट करो, जो भी डिजिट्स हैं इनको सबको जोड़ दो। ठीक है, 2 और 8 कितना होता है 10, 10 और 8 18, तो कितना आ गया 18। अब ये 18 है, ये 3 से डिविजिबल है ना, है, तो ये भी नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल सम के, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या है, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे हमारे पास नंबर है 2834228। अब ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, अब इसको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट 28 4 के डिविजिबल जाता है 7 पे जाता है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है पीछे 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए 5, तो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कितने हैं, नेक्स्ट है 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल प्लस 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 और 3 के दोनों डिविजिबिलिटी रूल को जुड़ के क्या बनेगा 6 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 6 में क्या छुपा होता है, 2 गुना 3। ठीक है, तो इस पे कौन दोनों रूल लगेंगे 6 पे, 2 का भी 3 का भी। देखो 2 का क्या है, ईवन, तो पहली चीज़ तो ईवन होना चाहिए लास्ट डिजिट, 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो। और सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स किससे डिवाइड होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। ये दोनों चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर है 28341। अब ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, सबसे पहली ऑप्शन क्या है, ईवन है लास्ट डिजिट, नहीं, तो ये तो है ही नहीं, तो ये नहीं है। ठीक है, 6 का डिविजिबल। अब एक और ऑप्शन देख लेंगे 2883। ठीक है, अब ये है, ये भी नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट नहीं है। अब आगे देख लेते हैं 2886, ये है कि नहीं चेक कर लेते हैं। देखो लास्ट ईवन है, पहले ऑप्शन सेटिस्फाई होगी। अब सम ऑफ डिजिट देखो, सम ऑफ डिजिट कितना है, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 3 से डिविजिबल है, तो ये भी नंबर किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। समझ गए आप, 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हमको सीखना नहीं है, वो हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे हमारे पास नंबर है 281512। अब ये है 8 से डिविजिबल का नहीं, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने, 512 8 का क्यूब होता है, मतलब डिविजिबल 8 से है। ठीक है, समझ गए ये भी। चलो अब नेक्स्ट क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 है, यहाँ पे डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, तो नंबर क्या है, 9 का डिविजिबल है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 28827, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना है। सम ऑफ डिजिट निकालो, 2 + 8 10, 10 + 8 10 + 8 18, 18 + 2
18 + 2 20, 20 + 7 27। देखो 27 आ गया, 27 9 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। समझ गए? ठीक है। अब इससे अगला देखो, इससे अगला है जो हमारा वो है 11 का डिविजिबल। ठीक है, 11 का डिविजिबल रूल यहाँ पे लिख देते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 10 का तो पता ही, पीछे 0 होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखो 11 का डिविजिबल रूल क्या होता है? सम ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। Sum of digits at even place minus sum of digits at odd place is divisible by 11. If it divisible by 11 is divisible by 11, then divisible by 11, then number also divisible by 11। ठीक है, समझ गए? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल है हमारे पास 3 2 8 4 3 2 8 4 11। ठीक है, 3 2 8 4 0 5। अब ये चेक करना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। देखो कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स आर इवन प्लेस। इवन प्लेसेस कौन सी हैं? जो ये इवन प्लेसेस है ना, अब इन सबका सम करो, इवन प्लेसेस का सम करो। 2 + 4 6, 6 + 5 11। यहाँ पे कितना आ गया? 11 आ गया। अब सम ऑड प्लेसेस का जोड़ेंगे, 3 + 8 कितना होता है? 11। अब 11 में से 11 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 0। 0 11 से डिविजिबल है 0/11 0 ही हो जाएगा। तो ये भी नंबर किससे? 11 से डिविजिबल है। समझ गए? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं 1 3 3 1। ये है 11 से डिविजिबल का नहीं? कैसे चेक करेंगे? 1 + 3 कितना होता है? 4। 3 + 1 कितना होता है? 4। 4 - 4 0। ये भी 11 से डिविजिबल है। समझ गए ये भी आप? चलो अब आगे देखो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 12 का देखो, 12 कैसे बनता है? 3 और 4 से बनता है। 3 × 4 कितना होता है? 12। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा? 3 का भी और 4 का भी। तो दोनों के डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और 4 का क्या है? आखिरी के 2। ये दोनों सेटिस्फाई होंगे तो 12 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो भी नंबर है 13 को तो हम बाद में देखेंगे जो चैप्टर करेंगे। देखो 15 का, 15 देखो कैसे बनता है? 15 बनता है 5 × 3। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा? 5 और 3 के दोनों को जोड़ के। 5 का क्या था? 0 और 5, और 3 का क्या था? सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, यहाँ तक आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए 15 तक। बाकी जो हमने छोड़ दिए ऑड नंबर, वो हम आगे के चैप्टरों में देखेंगे। ठीक है, वो कैसे करना है हम चैप्टर करेंगे एक नंबर सिस्टम, उसमें देखेंगे ये सारे डिविजिबिलिटी रूल। ये आपको अभी मैंने तब इसलिए बताया क्योंकि हम अब आगे करेंगे क्वेश्चंस जिसपे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, डिजिटल सम आ गए, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, अब इसका कैसे यूज़ करना है हमको वो देखना है। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 11 × 382 × 49 × 62। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का क्या आंसर आना चाहिए? चलो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ आपके सामने, एक मिनट पहले मैं देख लूँ इसके ऑप्शंस। ठीक है, चलो ये 62 काट दो, नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा इस 62 से। ठीक है, अब इसकी जो पहली ऑप्शन है वो है 205,898। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है इसकी? सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 205,893। तीसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास? 204,898। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? 203,891। ठीक है, अब इसमें से चेक करना है। देखो अब इसमें सबसे पहले तो हम चेक करेंगे यूनिट चेक कर लेंगे। यूनिट कैसे चेक करेंगे? देखो 1 × 2 कितना होता है? 2। 2 × 9 कितना होता है? 8। तो पीछे कितना आएगा हमारे पास? 8 आएगा। देखो 8 तो अब इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, ये 2 तो कट गई, अब 2 ऑप्शन बच गई। अब 2 ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे? देखो अगर यहाँ पे 11 का मल्टीपल आ रहा है ना, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो भी किसका मल्टीपल होगा? 11 का मल्टीपल होगा।
ठीक है, 11 का मल्टीपल होगा, वो चेक कर लेते हैं 11 का मल्टीपल कौन सा नंबर है। अगर यहाँ पे 11 का मल्टीपल है तो हमारा आंसर भी 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इवन ऑड प्लेसेस को ऐड कर रहे हैं। 2 + 5 कितना होता है? 2 + 5 7, 7 + 9, 7 + 9 कितना होता है? 16। ठीक है, 8 + 8 कितना होता है? 16, 16 - 16 कितना होता है? 0। तो ये 11 से डिविजिबल है, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। अब हमको दूसरे भी चेक करना पड़ेगा, क्या पता वो भी ना हो 11 का मल्टीपल। 2 + 4 कितना होता है? 2 + 6, 6 + 9 15, 8 + 8 16, 16 में से 15 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -1। ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट गई। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 25205898। समझ गए ये चीज़ आप? चलो ठीक है, गुड है। ठीक है, अब इसका यूज़ जो है हम ऐसे मल्टीपल चेक करने में कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2834 × 9 × 62। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। 3 4, देखो पहली ऑप्शन हमारे पास क्या है? 158137 2। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है? 1580 372। ठीक है, तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है? 1580 310। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? नॉन ऑफ दिस। ठीक है, अब इनमें से चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले यूनिट चेक कर लेंगे। 7 नॉन ऑफ दिस नहीं होगी, नॉन ऑफ दिस भी हो सकती है ना, इसलिए हम ले 153021। ठीक है, सबसे पहले यूनिट चेक कर लेंगे। यूनिट कैसे चेक करेंगे? 4 9 का कितना होता है? 4 9 का 36, 6 आ जाएगा। 6 2 कितना होता है? 6 2 2, तो पीछे कितना आ जाएगा? 2। देखो ये ऑप्शन करके इसमें 2 नहीं है, पीछे इसके पीछे 2 नहीं है। अब ये दो ऑप्शन में से एक आंसर होगा। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 9 से, तो हमारा आंसर भी किसका मल्टीपल होना चाहिए? 9 का। अब 9 का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट निकालने के कितना आ जाएगा? 1 + 5 6, 6 + 1 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 8 7 + 8 हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 + 8 15, 15 + 3 18, 18 18 + 2 18 + 2 20, 20 + 7 27। यहाँ पे कितना आ गया? 27। 27 7 से 9 का डिविजिबल है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। अब आपको दूसरा ऑप्शन भी चेक करनी पड़ेगी। दूसरी ऑप्शन चेक करेंगे। 1 + 5 6, 6 + 8 कितना हो जाएगा? 6 + 8 हो जाएगा हमारे पास 14, 14 + 3 14 + 10 करें 24, 24 + 2 26। ये नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1581372। ठीक है, समझ गए बाय ऑप्शन कैसे करना है हमको, डिजिट्स का सम कैसे निकालना है। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारा था बाय ऑप्शन करने के तरीके। अब जो आखिरी में है हमारे पास तरीका ऑप्शन एलिमिनेशन का, उसको कहते हैं डिजिटल सम। जो ये वाला तरीका है, ये हमारे पास जो हमने अभी तक जो जितने भी ऑप्शन एलिमिनेशन के जितने भी वेज किए हैं, अगर उनमें से कोई ना लगे तो ये आखिरी में लगाना है। ये सबसे पहले नंबर पे कभी नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम कर लेता है। ये कभी नंबर 1 पे नहीं लगाना है, ये सबसे आखिरी में लगाना है। जब हमारे पास सारे तरीके ख़त्म हो जाए, हमारे पास कोई तरीका ना लगे, तो हम डिजिट सम लगा देंगे। ठीक है, अब डिजिट सम क्या होता है मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ। जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 2893 × 482। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो 2893 मल्टीप्लाई कितना? 482। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। पहली ऑप्शन है 1394426। सेकेंड ऑप्शन है 13024426। सी ऑप्शन है 13121131। जो लास्ट ऑप्शन है वो है 28031। ठीक है, अब इनमें से हमको आंसर चेक करना है, इसका आंसर कौन सा होगा। देखो अब सबसे पहले यूनिट चेक कर लेंगे। 3 × 2 कितने का? 6। ठीक है, 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब हम इनका हमको क्या नहीं पता, इनका हमको मल्टीप्लाई रूल तो इसका किया नहीं है, तो हम इस पर क्या लगा सकते हैं? अब हम डिजिटल सम लगाएंगे। देखो डिजिटल सम क्या होता है, ध्यान से समझो। डिजिटल सम क्या होता है? जो इनका डिजिटल सम होएगा वही हमारे आंसर का डिजिटल सम होगा। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिट सम, जो भी यहाँ पे डिजिट्स लिखे हैं उन सबको जोड़ो। कितना आ रहा है? 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14। अब ये आगे भी जुड़ सकता है। 1 + 4 कितना होता है? 5। तो इसका डिजिट सम कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, इसको अब ऐसे ही इसका जोड़ लो।
अब जहाँ पे भी 9 होएगा ना उसका डिजिट सम कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, 9 और 0 का मतलब एक ही है, तो यहाँ पे तो हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इनको जोड़ लो, 2 + 8 10, 10 + 3 13, 13 का मतलब कितना होता है, 4। अब 4 को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डिजिट सम कितना आ गया, 4 आ गया, इसका डिजिट सम कितना आ गया, 5 आ गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 20 आ जाएगा। अब इसका फिर क्या निकालने का डिजिट सम, 2 + 0 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर भी वो होना चाहिए जिसका डिजिट सम कितना होगा, 2 होगा। अब चेक कर लेते हैं, देखो 9 का तो मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 + 4 8, 8 + 1 9। ठीक है, ये भी 0 हो गया। 3 + 6 9, 3 + 6 9, ये भी 0 हो गया। तो इसका डिजिट सम कितना आ गया, 2 आ गया। ये ऑप्शन हमारी हो सकती है। अब दूसरी भी चेक करनी पड़ेगी, उसका भी कहीं 2 तो नहीं आ रहा। 3 + 6 9, 9 का मतलब 0। ठीक है, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, इसका डिजिट सम 0 आ रहा है। ठीक है, ये सब कट गए, तो ये ऑप्शन नहीं होता। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। सम के डिजिटल सम, बट डिजिट्स का क्या करना है, सम करके हमको आंसर निकालना है। ठीक है, ये डिजिट सम हमको सिर्फ आखिरी में लगाना है, इसको कभी भी फर्स्ट नंबर पे नहीं लगाना है, इसको बिल्कुल आखिरी में लगाना है। अगर कोई भी हमारा तरीका, जो भी हमने अभी तक ऑप्शन एलिमिनेशन के वेज किए हैं, उनमें से कोई भी अगर हमारे पास कोई भी तरीका नहीं लग रहा तो हमको ये लगाना है। ठीक है, डिजिटल सम। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं डिजिटल सम पे। 1 मिनट, डिजिटल सम पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 1 मिनट को मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, डिजिटल सम पे क्वेश्चन था, वो सिर्फ डिजिटल सम से हो रहा था, सी सेट का क्वेश्चन था। तो अब आज तो मेरे पास वो नहीं है, कल मैं आपको करा दूँगा डिजिटल सम का, वो सिर्फ डिजिटल सम से होगा हमारा जल्दी। ठीक है, आज नहीं है, कल देख लेंगे उसको। ठीक है, समझ गए आप डिजिटल सम को कैसे लगाना है। ठीक है, अब देखो डिजिटल सम लगाने के भी एक इस पे वो नोट लिखो। नोट क्या है, डिजिटल सम हम कहाँ नहीं लगा सकते, अगर अपॉन में 0 बन जाए डिजिटल सम तो नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, नॉट डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट आ जाएगा, तो हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर है 2834 डिवाइडेड बाय 99, इस पे डिजिटल सम नहीं लगा सकते, तो 9 का मतलब 0 होता है, 0 + 0 0 हो जाएगा, तो हम 0 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे डिजिटल सम नहीं लगेगा। ठीक है, समझ गए आप ये चीज़। चलो ठीक है, अब एक और चीज़ होती है डिजिटल सम में लगाने के लिए। जैसे हमारे पास नंबर होते हैं 283, जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 2। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ठीक है, जैसे इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 + 8, इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, 2 + 8 कितना, 10, 10 + 3 13, 13 मतलब 4। चलो ये तो कट गया। ठीक है, 4/2 कितना आ जाएगा, 2, इसका डिजिटल सम 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास नंबर होता है 2831, इसको 2 से डिवाइड करना है। अब कैसे डिजिटल सम लगाएंगे देखना ध्यान से। 2 + 8 कितना होता है, 10, 10 + 3 13, 13 + 1 14, 14 मतलब 5 हो गया। ऊपर डिजिटल सम कितना है, 5, 5/2 कितना है, 2.5, तो इस पर डिजिटल सम नहीं लग रहा। अब इसको डिजिटल सम कैसे लगाएंगे ध्यान से समझना। इसको 10 बना लेंगे। इसको 10 बनाएंगे कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले नंबर को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, ताकि नीचे 10 बन जाए, ऊपर भी 10 बन जाए। ठीक है, अब निकालो इसका डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 2 + 8 10, 10 + 3 13, 13 + 1 14, 14 मतलब 5, ऊपर डिजिटल सम कितना आ गया, 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 25। नीचे डिजिटल सम कितना आ रहा है, 10, क्योंकि 5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो नीचे 1 आ गया, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। जब भी नीचे 2 होगा तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, ताकि नीचे डिजिटल सम कितना बन जाए हमारे पास, 1 बन जाए। तो पॉइंट्स में, क्योंकि पॉइंट्स में डिजिटल सम नहीं लगता हमारे पास। समझ गए ये चीज़ भी। चलो ठीक है, बस यही बताना था, नीचे 10 बनना था। ठीक है, आप ऐसे समझ गए ना डिजिटल सम। चलो ठीक है, बस यही था आज का हमारा टॉपिक में। आज हमने क्या क्या सीखा है, ऑप्शन एलिमिनेशन। चलो आज का समरी ले लेते हैं, आज क्या क्या सीखा हमने, यहाँ पे ले लेते हैं। देखो आज हमने सीखा, एक तो स्क्वायर रूट कैसे निकालने, स्क्वायर रूट सीखे आज हमने। ठीक है, सेकंड नंबर हमने क्या सीखा, क्यूब रूट निकालने सीखे। ठीक है, थर्ड वे क्या सीखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी आज की क्लास की, ऑप्शन एलिमिनेशन, बाय ऑप्शन कैसे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हम बाय ऑप्शन करेंगे अब आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है कैलकुलेशन वाला।
ये हमारा कैलकुलेशन में इतना ही सब था जो हमने सब कर लिया है कैलकुलेशन में। ये सब चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है एक बार घर जाके, ठीक है। कल से हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। कल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, कल हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा चैप्टर है परसेंटेज। कल हम परसेंटेज चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे अपने कोर्स की। ये हमारा 0 चैप्टर था, ठीक है। 0 चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। डिजिटल सम के बारे में थोड़ा मैं आपको और बता दूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हो जाएंगे, ठीक है। वैसे डिजिटल सम हमको सबसे आखिरी में करना है, बहुत कम यूज़ करेंगे डिजिटल सम का। ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको मल्टीप्लाई पता होना चाहिए, यूनिटी पता होना चाहिए आपको, एक आपको मल्टीपल रूल पता होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 इन सबके, ठीक है। और डिजिटल सम भी आपको आखिरी में पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। और आज का अब होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्या है आज का? होमवर्क तो आपका यही है। होमवर्क है आपका 1 से लेके 25 तक क्यूब याद करने, ठीक है। कल से आपको होमवर्क मिला करेगा, क्योंकि कल से हमारा चैप्टर स्टार्ट होएगा ना, तो कल से हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे, होमवर्क में क्वेश्चन दिया करेंगे, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं से कंप्लीट है। कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू। कल मिलते हैं।